जय मसीह सभी को। प्रभु ने हमें फिर से ये अवसर दिया है कि हम सब मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें। क्यों ना हमारा ध्यान इस वचन की ओर हम लगाएं। यशाया 41:10 ये कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जैसा वचन कहता है कि हमें नहीं डरना है, हमारा नजर हम परमेश्वर पे लगाए और उस पर भरोसा करें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है जो हमें चलाता है। क्यों ना इस गीतों के द्वारा हम उस महान परमेश्वर की हम महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, झक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, झक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, ये अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बता
You are the King of Kings and the Lord of Lords, O Lord God. We bless your holy name, O Lord God. You are the King of Kings, O Lord God. हाँ प्रभु, तू ही हमारा महान परमेश्वर है प्रभु, हमारा परमेश्वर है प्रभु, हमें संभालने वाला प्रभु तू है प्रभु, हमें चलाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you Jesus, we give you all the glory, we give you all the glory Master. Thank you Jesus, thank you. हबक्कुक 3:17 कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। जब हम सब परिस्थिति को देखते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हबक्कुक अपनी परिस्थिति की वजह से आनंदित नहीं हो रहा था, वो इसलिए आनंदित था क्योंकि परमेश्वर उसका ताकत था। God is our source of strength. We need to call out to him in the moments of weakness and let his power carry us through life difficult moments. As we sing this song, why not we ask the Lord for his strength? क्यों ना हम परमेश्वर को कहे कि हाँ प्रभु, तू ही मेरा ताकत है, मुझे बल देने वाला परमेश्वर तू है। तेरे सामने प्रभु हम आ जाते हैं प्रभु जी। We want to worship you this morning, O Lord God. We want to worship you, Lord God. You are my strength when I am weak. You are the treasures that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. वो भलाई से तृप्त करता, सब बुराई से पार करता, पाप क्षमा देकर हमें नव जीवन से भरता है वो। पाप क्षमा देकर हमें नव जीवन से भरता है वो। यीशु, यीशु, सब नामों में ऊंचा है।
मारा मधुरम बनाता है वो। यीशु यीशु सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। अंधियारा जब छाए जग की ज्योति बनता है वो। रोगों से जब गिर जाए वो चंगाई देता हमें। उसके मंदिर में आशीषों से भर, उसके मंदिर में आशीषों से भर, वो चलाता नित दिन हमें। यीशु यीशु सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। अंधियारा जब जाए जग की ज्योति बनता है वो। लोगों से जब गिर जाए वो चंगाई देता हमें। उसके मंदिर में आशीषों से भर, उसके मंदिर में आशीषों से भर, वो चलाता नित दिन हमें। यीशु यीशु सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। यीशु यीशु सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। यीशु अपने आवाज़ों को उठाकर इस परमेश्वर की हम आराधना करें, जिस परमेश्वर ने हमें संभाला है, जिस परमेश्वर हमें रोज चलाता है, जो परमेश्वर बड़ा है, पुनः उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उस श्रेष्ठ नाम की हम आराधना करें। Yes, Lord, we worship you this morning, O Lord God. We give you all the glory, O Lord God. We give you all the glory, O Lord Jesus, because you are the King of kings and the Lord of lords, O Lord God. We worship you, Lord God, because of who you are, O Lord God. We worship you, Lord God, because you are our King, O Lord God. We worship you, Lord God, because of who you are, O Lord. You are a great and mighty God, O Lord God. तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। तुझ जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं है प्रभु जी। तुझे हम सराहते हैं प्रभु, तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू योग्य परमेश्वर है प्रभु, तू योग्य परमेश्वर है प्रभु। तेरे नाम की बड़ाई हम करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। Lord, we want to thank you, Lord, for your goodness, O Lord God. We want to thank you for your kindness, your faithfulness, and your mercies, O Lord. Thank you for every blessing, O Lord, that you've given in our lives, O Lord God. हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी करुणा के लिए प्रभु, जो सदा हमारे साथ बना रहता है प्रभु जी। जो कठिन परिस्थिति से प्रभु हम गुजर रहे प्रभु,
लेकिन प्रभु जी तू हमारे संग है प्रभु। हमारा भरोसा प्रभु तुझ पर है प्रभु जी, क्योंकि तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु, हमें चलाने वाला प्रभु तू है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू हमारे संग रहता है प्रभु जी। जैसे हम इस गीत को गाते हैं, क्यों ना हम प्रभु से कहे, उसके करुणा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं से तो उगाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। बंजर ज़मीं से तो उगाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये गाती है तेरी महिमा, ये आसमान और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी तेरी सदा करती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर, तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, ताकि प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचा उठा सके प्रभु जी। हाँ प्रभु तू ही योग्य परमेश्वर है प्रभु, सारे स्तुति आदर महिमा पाने का योग्य परमेश्वर तू है प्रभु। इसके लिए प्रभु हम तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु।
प्रभु आगे का समय जो है प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु सेवक के द्वारा प्रभु तू जो आज वचन लेके आने वाला है प्रभु हमारे लिए प्रभु मांगते हैं प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बात कर प्रभु जी, हमारे हृदय को प्रभु तू फिर से स्पर्श कर प्रभु जी। प्रभु हमारे कानों को खोल प्रभु ताकि प्रभु तेरे वचन को प्रभु हम सुन सके प्रभु, हमारे दिलों को खोल प्रभु ताकि तेरे वचन को प्रभु हम स्वीकार कर सके प्रभु, और उस वचन पर चलने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जो कुछ आज हम सीखने वाले हैं प्रभु, जो कुछ नया हम आज सीखने वाले हैं प्रभु से प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु हम अपने आप को प्रभु तेरे हवाले करते हैं प्रभु, मांगते प्रभु कि तू हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह सभी को। ये समय है कि हम हमारा बेट को हम दें। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हमें किसी का अब तो डर नहीं है, ओ हो, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, आहा, हमें किसी का अब तो डर नहीं है, ओ हो, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, आहा, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आइए इस समय ले हम अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। तो अपनी आंखों को हम बंद करते हुए अपने ध्यान को हम प्रभु की ओर लगाएं और मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु ये समय प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर अच्छे सुंदर स्तुति आराधना के लिए प्रभु, और प्रभु आपने हमें स्तुति आराधना करने के लिए ये योग्य ठहराया कि प्रभु हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना हम कर सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद कर दें प्रभु। खास करके धन्यवाद करता हूँ प्रभु ऑफरिंग के लिए, भेंट के लिए, जैसे जो हमारे लोगों ने भेंट को दिया है प्रभु, उस भेंट को प्रभु आपके चरणों में प्रभु मैं रखता हूँ प्रभु परमेश्वर। ले प्रभु इस भेंट में आपका आशीष रहे प्रभु, और ये भेंट प्रभु आपके राज्य के उपयोग होने के लिए प्रभु आप मदद कर। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिन लोगों ने प्रभु भेंट को दिया है प्रभु उनके घरों में प्रभु आपका आशीष रहे प्रभु परमेश्वर। प्रभु उन्हें प्रभु कोई कमी घटी ना हो, उनकी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा कर प्रभु। देने वाले हर हाथों को प्रभु आशीष कर जो आपके राज्य में प्रभु उन्हें भेंट को दिया है प्रभु। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर ले अपना आशीष का हाथ प्रभु उन पर बना रहे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। उसी समान प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसा देश का जो माहौल है प्रभु परमेश्वर, कोविड-19 का फैलाव प्रभु पूरे देश में फैल रहा है प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ ये समय प्रभु कि प्रभु इस रोग को प्रभु इस बीमारी को प्रभु तू जड़ से प्रभु नष्ट कर दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु ये तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता प्रभु परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु इस बीमारी को प्रभु जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित है प्रभु परमेश्वर प्रभु आप उन्हें चंगाई दे प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ कर प्रभु, उनके परिवार को प्रभु आप संभाल प्रभु परमेश्वर। देश में कितने लोग होंगे प्रभु इस बीमारी से संक्रमित है प्रभु, उन्हें संभाल प्रभु परमेश्वर। उनके प्रभु हर एक चीज़ों में प्रभु उन्हें आशीष कर प्रभु। जैसे हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रभु कोविड-19 का जो इलाज के लिए जो पैसा है प्रभु, काफ़ी डॉक्टर का भी अस्पताल में काफ़ी लोग जो भर्ती हो रहे तो प्रभु पैसे वो मांग रहे अधिक से अधिक। तो प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये सारी चीज़ों में प्रभु आप संभाल प्रभु, उन सब को प्रभु आप आशीष कर
और वे जो अपना इलाज कराने अस्पताल गए प्रभु, उनका सही से इलाज होने के लिए प्रभु आप मदद कर ले प्रभु परमेश्वर। उन्हें और उनके परिवार को प्रभु आप संभाल प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना कर दे प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं हमारे शालों के हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हर एक सदस्य प्रभु, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक प्रभु, जवान प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। प्रत्येक लोग को प्रभु आप आशीष कर, हर एक को आप चंगाई दे प्रभु। और प्रभु परमेश्वर ये हालातों में प्रभु उन सबको आप संभाल प्रभु परमेश्वर, किसी को भी निराशा न होने दे प्रभु, क्योंकि तू आनंद से भरने वाला परमेश्वर है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु यीशु मांगता हूँ प्रभु हम सबको प्रभु चंगाई दे, स्वस्थ दे, आशीष कर, अपनी दया अपनी करुणा हम पर रहने दे प्रभु परमेश्वर। हमें प्रभु बल और सामर्थ शक्ति से भर दे। ऐसे सिचुएशन में प्रभु हम तेरी ओर अपनी नज़र को लगाते हुए अपने जीवन बिताने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ विश्व, धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। उसी समान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने हमें सुंदर समय दिया प्रभु, आपने हमें अच्छी रीति से अगुवाई किया अभी तक। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। जैसे हम वचन को हम सुनेंगे प्रभु, जो पास्टर द्वारा जो वचन हमें मिलेगा प्रभु, उस वचन में आपका आशीष रहे प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात कर प्रभु, वो वचन के द्वारा प्रभु आप हमें चला, आप हमें अगुवाई कर प्रभु। जो रास्ता जो बातें आप बताना चाहते हैं उस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें बताए प्रभु, और इस वचन को सुनकर हम तृप्त हो प्रभु, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते ले प्रभु परमेश्वर। और प्रभु हम वचन को ध्यान से हम सुनेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तेरे वचनों को ध्यान से सुनता है, लागू करता है प्रभु, तू आशीष करता है प्रभु। उसी समान प्रभु आज इस समय प्रभु हम तेरे वचन को हम सुनेंगे और हम आशीष पाएंगे। सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। आप ले, आप हमें अगुवाई कर। सारी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नाजरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a joy once again to be together and worshiping God this morning. फिर से एक बार क्या खुशी की बात है, हम परमेश्वर के आराधना स्तुति कर सकते हैं। Thank you for, we need to thank God for what He has done in our lives. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। And in that sense, I also need to thank each one of you for being strong in the Lord and standing with courage in whatever you have been doing during this time. और जैसा कि मैं भी आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर में खड़े रहे, कि आप किस तरह से इन दिनों में आप अपने आप खड़े रहे हैं। The time has been very difficult. जैसा कि आजकल का दिन बहुत ही खराब है, but God has been good to us. मुश्किलों का सामना करने से परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। And He has taken us through all these times. और परमेश्वर ने हमें इन दिनों में हमारे साथ हमेशा रहा है। Personally, I have been learning a lot of lessons during these times. और मैं अपने स्वयं जीवन में बहुत सारी चीजें परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। I hope the Lord has been teaching you also many lessons. और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको भी बहुत सारे चीजें सिखा रहा है। So as we spend this time now with God's word, जैसा अब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, my prayer is that God will bless us today with His word. और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर उस वाक्य से हमें आशीषित करें। So let's again ask God to speak to us and minister to us this morning. तो आइए फिर से एक बार परमेश्वर से हम बातचीत करें और उनसे मांगे कि हम हमसे बात करें। Father God, we thank you for this morning hour. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं सुबह के दिन के लिए। And we thank you that you are present with us. हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में मध्य में है। And we thank you that you love each one of us. हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। And we pray, Lord, that the time where we spend time with your word now, और हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम आपके वचन की ओर देखते हैं, that you would be in our midst. तो आप हमारे बीच में उपस्थित रहे। You teach us, Lord. और आप हमसे बातचीत करें। We ask, Lord, that your Spirit will open our understanding to receive your word this morning. हम प्रार्थना करके आपके पवित्र आत्मा आपके वचन को हमारे लिए खोले और हमें समझाए। So bless your word again to us. सो आप अपने वचन को आशीषित करिए। Commit this time ahead into your name. ये समय हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। We pray this in Jesus' ये name. प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Today I want us to turn in our Bibles to Psalm 34.
आज मैं आपको भजन संहिता 34 की ओर लेके जाऊंगा। Psalm 34 is a psalm written by David. भजन संहिता 34 दाऊद का भजन है। And in my Bible, the heading given for this psalm is a psalm of praise and trust. और मेरे बाइबल में इसका जो हेडिंग दिया है ये भजन संहिता दाऊद का स्तुति और विश्वास का है। And for us to understand why David wrote this psalm and what he was actually saying, we need to look at some other scripture. और इसको समझने के लिए क्यों दाऊद राजा ने इस भजन को लिखा था, उसके लिए हमें और कुछ बाइबल के अंश को देखना है। So to understand the background, we need to go to 1 Samuel. और उसके पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें पहला शमूएल की ओर देखना है। So turn with me to 1 Samuel. और मेरे साथ आइए पहला शमूएल। We'll look at chapter 21. और उसके 21वां अध्याय को हम देखेंगे। And we will read from verse 10 up till chapter 22 verse 1. और उसके हम 10वां वचन से और 22 के 20वां वचन तक हम देखेंगे। पहला शमूएल उसके 21वां अध्याय 10 से 22 के 2 तक। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर बौड़हा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। David was fleeing or he was running away from King Saul. दाऊद शाऊल राजा से भाग रहा था। King Saul was wanting to kill David. शाऊल राजा जो कि दाऊद को मारना चाहता था And David was running away from him. और दाऊद जो कि उससे भाग रहा था। And he went away to this place called Gath. और भागते हुए वो डर के मारे शाऊल से वो गत के उस जगह में पहुंचा। And he wanted to take refuge over there. और वहां जाके अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था। But then something happened over there. पर हम जानते हो कुछ और ही होता है। Some servants of Achish, the king of Gath, they recognized him. राजा आकीश के कुछ कर्मचारियों ने दाऊद को पहचान लिया। They realized that this is David who is anointed to be king of Israel. और उन्होंने जाना कि ये दाऊद है जो कि इजराइल का राजा बनने के लिए अभिषेक किया हुआ है। So they brought him to King Achish. और वो किंग राजा आकीश के पास लेके आते उनको। And that is when David pretended to be mad or to be insane in front of the king. और तभी ही दाऊद अपने आप को उनके सामने पागल या औड़ा होने का नाटक करता है। And that is when David finally ran away even from Gath, and he came to this cave which is called the cave of Adullam. और तब ये सब करने के बाद
जो दाऊद वहां से भाग निकलता है और भागकर वो फिर वो जो गुफा में आता है और अब्दुल्लाम की गुफा में आकर छुप जाता है. Now, what is special over here is in verse 2. और दूसरे वचन में हम क्या महत्वपूर्ण चीज देखते हैं. Let's read that together. आइए उसको हम एक साथ पढ़े. Verse 1 and 2 of chapter 22. और 22 के 1 और 2 वचन को हम फिर से एक बार देखें. It says, David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, everyone who was in debt, everyone who was discontented, gathered to him, and he became captain over them, and there were with him about 400 men. और दाऊद वहां से चला गया और अब्दुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया. और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया. और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ. कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए. Now, you have to understand the kind of people who have come to join David. और आपको यहाँ देखना है कि किस तरह से लोग जो कि दाऊद का साथ दिया. It says, those who were in distress, और यहाँ कहता है जो कोई उदास थे, those who were in debt, जो ऋणी थे, and everyone who was discontent. और उसमें थे हर कोई जो कि बहुत ही निराश हो चुके थे. So the people who were with David were those who were very needy and in desperate need of some kind of encouragement and consolation. और इसमें से जो कोई भी दाऊद के साथ था सब लोग निरुत्साही थे और उदास थे और उनके लिए कुछ ऐसा जो होना था कि जो कि उत्साह दे सके निरुत्साह के समय में. And David himself is going through difficulties. और दाऊद अब खुद ही बहुत ही कठिनाई से जा रहा था. Because he's a fugitive, he's running away. क्योंकि वो जो भागते हुए शॉल से जा रहा था. And he himself should have probably been depressed. और हो सकता है वो खुद ही जो कि उदास और निरुत्साही था. But he writes this psalm at that particular time. पर उस समय वो इस भजन को लिखता है दाऊद. And he sang it to this 400 men who were gathered there. और उसने उस भजन को 400 लोग जो उसके साथ थे उनके सामने उस भजन का गीत गाया. That is why this psalm is a special psalm. और इसी कारण वो ये जो भजन संहिता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है. So what do we learn from this psalm? और तो क्या हम इस भजन से सीखते हैं? There's a sentence I have written and I want to read that to you. और मैंने कुछ यहाँ लिखा है, मैं आपको सामने उसको पढ़ना चाहता हूँ. That God promises great blessings to His people, but many of these blessings require our active participation. परमेश्वर हमारे लिए बहुत से आशीषों को रखता है, पर इस आशीषों को पाने के लिए हम उसके लिए सक्रिय भागीदार हमें उस आशीष को पाने के लिए हमें चाहिए. So God has promised a lot of blessings to us. परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से आशीषों का वायदा किया है. He wants to bless us. वो हमें उन आशीषों को देना चाहता है. But He also expects us to actively participate in receiving these blessings. और इन आशीषों को पाने के लिए, उसके भागीदार होने के लिए हमें भी उसके लिए सक्रिय तरफ से उसका साथ देना है. So we're going to look at this psalm in two parts. और इस भजन को हम 2 भागों में देखेंगे. First we'll look at God's great blessings. और पहला भाग हम देखेंगे परमेश्वर का महान आशीर्वाद. And then we will see what God expects us to do so that we receive. और दूसरा भाग हम देखेंगे इन सब आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है. So let's start with God's great blessings. तो पहले हम देखेंगे परमेश्वर के इस महान आशीर्वाद के. Number 1. सबसे पहला Verse 4. 4था वचन में लिखा है, He will deliver us from fear. मुझे भय से वो छुटकारा देगा. Verse 4, this is what it says.
चौथा वचन में यही लिखा है, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे भय से मुझे छुटकारा दिया। God is the one who can deliver us from all our fears. परमेश्वर ही वही है जो हमें भय से छुटकारा दे सकता है। Now, as we go through these, you need to understand David's situation, where he is, and him writing these sentences. और जैसे हम इस भजन को देखते हैं तो हमें ये याद रखना है कि दाऊद का क्या परिस्थिति था और किस परिस्थिति में उन्होंने इस भजन को लिखा है। He was in a very difficult situation. वो बहुत ही कठिन समस्या से जूझ रहा था। He was running away from Saul. वो सॉल राजा से भाग रहा था And he tried to get help in Gath. और वो गात में जाके कुछ सहायता मांगना चाहता था, But then that also did not work, so now he is finally in this cave. और वो भी कुछ सहायता नहीं हो सका तो वो बाद में इस गुफा में आके छुपता है। Now here he is saying this. और यहाँ पर वो ये कहता है, He says that God delivered me from all my fears. और वो यहाँ कहता है कि यहोवा सारे भय से मुझे छुटकारा दिया। And that was a reality for him. और यही उसके लिए सच्चाई था। What about us? आज हमारे लिए क्या है? We have fears. क्या हमें भी डर है? There are plenty of fears. बहुत से डर है। The biggest fear that all of us have at this moment, सबसे बड़ा डर हम सबको इस समय है the fear of our future. हमारे भविष्य का। We have no idea what's going to happen. हमें नहीं मालूम हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। We don't even know how long we will have to continue to live the way we are living now. हम नहीं जानते कब तक हमें इस तरह से जीना है जैसे आज हम जी रहे हैं। And we have no idea how far the situations will continue to drag like this. और हमें ये भी पता नहीं कब तक ऐसा परिस्थिति हमें और भी झुंझना पड़ेगा। Many people have lost their jobs. बहुत से लोगों ने अपने नौकरी छूट गया है, And many are fearful whether they also will lose their jobs. और बहुत से भी ये डर में है कि वो भी अपने नौकरी उनका रहेगा या नहीं। So nobody knows what's going to happen in the future. कोई नहीं जानता कल का क्या होने वाला है। Nobody knows whether they should make any plans for next year. कोई नहीं जानता कि कल के लिए वो कुछ योजना बनाए या ना बनाए। Now this is one of the fear. और ये एक डर है। There are other fears. और भी कई तरह के डर है। Will I become COVID positive? क्या मैं भी कोविड पॉजिटिव बन जाऊंगा? Will I also have to go through all those difficulties? मुझे भी इन सारी तकलीफों से जाना पड़ेगा। Lot of fears. बहुत सारे डर है। Financially, there is a lot of fear in people. पैसों के मामले में भी बहुत से लोगों के बीच में डर है। There is fear physically also. शारीरिक डर भी हमारे बीच में है। God is the one who delivers us from fear. परमेश्वर ही है जो हमें इन सारे डर से हमें छुड़ाता है। Number 2, दूसरा, He will save us out of our troubles. वो सारे कष्टों से हमें छुड़ा लेता है। Verse 6. 6वें वचन में हम देखते हैं, This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of his troubles. इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली। Now who is this poor man? अब ये दुखी जन कौन है? In this context it was David. इस संदर्भ में ये दाऊद था। What was David really poor? क्या दाऊद बहुत दुखी था या गरीब था? In this situation he was. इस परिस्थिति में हाँ वो था। Eventually he became king, he became rich and everything else was good for him. और हम देखते हैं कि बाद में वो राजा बन जाता है और उसकी परिस्थिति बदल जाती है। But if you come back to the situation that we read a little while ago, और अगर हम उस परिस्थिति को फिर से देखते हैं जो हमने कुछ समय पहले पढ़ा था, in 1 Samuel chapter 21, और पहला शमूएल के 21वें अध्याय को हम देखते हैं, he comes to the priest Ahimelech. वो अबीमेलेक महायाजक के पास आता है And he asks for some bread. और उनके पास आके कुछ की मांग करता है। Then he says, I don't have a weapon.
और वो कहता है मेरे पास कुछ औजार नहीं है। And then he takes the sword of Goliath that was lying there and he takes it away. और वो गोलायत के वो जो तलवार था उसको लेता है, Now he didn't have anything. क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। Probably all that he owned was the clothes on his back. और हो सकता है शायद जो कुछ कपड़ा वो पहना था सिर्फ वही उसके पास था। But the truth there was he was poor. पर सच्चाई वही था कि वो गरीब था, वो दीन था। What does that verse tell us? और वचन हमें क्या बताता है? This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसे सारे कष्टों से छुड़ा लिया। Now, David is not writing this after he became king. और दाऊद ये तब नहीं लिखा जब कि वो राजा बन चुका था। He's writing when he was a fugitive, वो तब लिखा जो कि जब वो भाग रहा था, where he had nothing. जहाँ उसके पास कुछ भी नहीं था। And he says God saved him out of all his troubles. और वो कहता है कि परमेश्वर ने उसे सारे कठिनाइयों से छुटकारा दिया। He believed that God would take away all the troubles from him. वो विश्वास करता था कि परमेश्वर सारे मुसीबतों से उसके छुटकारा करता है। Number 3. तीसरा बात, You see that in verse 7. और वो 7वें वचन में हम देखते He हैं, will guard and he will deliver us. और वो चारों और छावनी डालकर उन्हें बचाता है। Verse 7 says this. 7वां वचन में ऐसा लिखा है, The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। So there are two things that God very specifically does. दो बातें जो कि परमेश्वर बहुत समय करता है। He guards his people वो अपने लोगों को छावनी देता है and he delivers them. और उन्हें छुड़ाता है, बचाता है। When there is an enemy that is standing against us, जब हमारे सामने कोई शत्रु खड़ा है, he guards us, वो सबसे पहले वो हमारी रक्षा करता है, he protects us, वो हमारे चारों ओर बंधन डालता है, he keeps us safe, और हमें सुरक्षित रखता है, and he delivers us from और that enemy. उन मुसीबत से और उन शत्रु से वो हमारे छुटकारा करता है, रक्षा करता है। David experienced that many times. और दाऊद बहुत बार इसकी अनुभव किया है, And so he writes that. और इसी कारण वो लिखता है। He says he will guard and he will deliver us. और इसके लिए वो लिखता है कि वो हमारे चारों ओर छावनी डालकर हमें बचाता है। Number 4. चौथा, He will show us goodness. यहोवा हमें भलाई दिखाता है। Verse 8. 8वां वचन में, Oh, taste and see that the Lord is good. Happy is the man who takes refuge in him. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। So it says here that God is good. यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर भला है, And he shows that goodness to each one of us. और उनकी परमेश्वर की भलाई वो हम सभी को दिखाता है। Now, David was going through difficult situations. दाऊद चूंकि बहुत सी कठिनाई परिस्थिति से जा रहा था, Even through that, he was experiencing the goodness of God. इन परेशानियों की बावजूद वो भी परमेश्वर की भलाई का अनुभव कर रहा था। And that is what we can expect from God. और वही हम भी परमेश्वर से अनुभव कर सकते उसकी उस भलाई का। We may be going through difficult situations. हो सकता है शायद हम में भी बहुत कठिन परिस्थिति से हम इस समय गुजर रहे हैं। Maybe we are wondering what is going to happen in the month of July. और हम ऐसे सोच रहे थे जुलाई में क्या होने वाला है। Today is the last Sunday in June. ये जून का आखिरी सप्ताह है, And very soon we'll get into July. और बहुत जल्दी हम जुलाई में आने वाले हैं। And will July be different? क्या जुलाई हमारे लिए कुछ नई आशा लाएगा? Will it continue to be the way it is as it is now? क्या वो भी ऐसा रहेगा जैसे कि इस महीने में है? Whatever happens, जो कुछ भी हमारे सामने है, the scriptures tell us that God's goodness will be seen by us. He will show us His goodness. जो भी परिस्थिति में है, फिर भी
परमेश्वर की जो भलाई उसकी हमारे लिए हमेशा समान रहेगा। That's why he says in verse 8, और उसी कारण वो 8वां वचन में कहता है, "Oh, taste and see that the Lord is good. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। Happy is the man who takes refuge." क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। David was in a cave. दाऊद तब एक गुफा में छुपा हुआ था। It wasn't a very pleasant place to stay in. बहुत ही अच्छा जगह नहीं था जो जहाँ वह रह रहा था। But he says, "Happy is the man फिर भी वो कहता है कि धन्य है वो मनुष्य the one who takes refuge in him." जो उसकी शरण लेता है। So God will show us His goodness. तो परमेश्वर उसकी भलाई हमें दिखाएगा। Number 5, 5वां, He will supply our needs. परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। Look at verse 9. 9वां वचन को हम देखते हैं। "Oh, fear the Lord, you His saints, for those who fear Him have no want." हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। God will supply our needs. परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। David didn't have anything with him. दाऊद के पास उस समय कुछ भी नहीं था। He had to ask for bread because he didn't have anything. क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, उसके लिए उसे रोटी की भी मांग करना पड़ा। But when he writes this psalm, he says, "For those who fear Him will have no want." और जब इस भजन को लिखता है तो वो कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है उसको कोई चीज की घटी नहीं होगी। Because God will supply all our needs. क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे सारी जरूरतों को पूरा करेगा। God is called Jehovah Jireh. और परमेश्वर यहोवा जैरा हमारे सब कुछ का जरूरतों का पूरा करने वाला परमेश्वर कहा जाता है। And so that's why we believe that we will have no need. और इसी कारण हम विश्वास करते हैं कि हमारे कोई जरूरत नहीं रहेगा। God will supply every need of us. यहोवा हमारे सब जरूरत को घटी को पूरा करेगा। Number 6. 6वां, He will listen when we talk to Him. वो हमारी सुनता है जब हम उससे बात करते हैं। Turn with me to verse 15. और उसके लिए 15 वचन की ओर देखते हैं। The eyes of the Lord are towards the righteous, and His ears toward their cry. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी है और उसके कान उसकी पुकार पर लगे हैं। So God is waiting to listen to us when we talk to Him. तो परमेश्वर जैसा कि रास्ता देख रहा है कि हम उससे बातें करें। Because the scripture here says, "The eyes of the Lord are towards the righteous." क्योंकि यहाँ वचन में कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगा है And His ears towards their cry. और उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहे। When they cry out, He will hear them. और जब वो चिल्लाते हैं तो वो उनका सुनता है। So that is a promise that we have from God. और यही वायदा परमेश्वर के और आज हमारे लिए है। That's a blessing we have, that God will listen when we talk to Him. और यही हमारे लिए आशीष है कि जब हम उनसे बात करते हैं परमेश्वर से, वो हमारी सुनता है। Let me take you to number 7. और 7वां की ओर हम देखेंगे। The Lord God will redeem us. परमेश्वर हमें मोल लेता है। Verse 22. 22 वचन में हम देखते हैं, The Lord redeems the life of His servants. None of those who take refuge in Him will be condemned. यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर छुड़ाता है और उसकी शरण लेने वालों में से कोई भी दोषी न ठहराएगा। The Lord redeems us. परमेश्वर हमें मोल लेकर छुड़ाता है। Anyone who is in His refuge, He will not allow them to be condemned. जो भी परमेश्वर के शरण लेता है उनका वो कभी तिरस्कार नहीं करता है। And this is something that we have seen in what Jesus Christ did for us. और ये हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। He paid the price for our sins so that He could redeem us. उन्होंने हमारे जीवन के लिए
वो बलिदान किया है ताकि हम हमें मोल ले सके, हमें छुड़ा सके। Because we are redeemed, we will not be condemned. क्योंकि उन्होंने हमें छुड़ा लिया है, उसके कारण हमें फिर से दोष नहीं लगाया That's जाएगा। why Paul writes in Romans chapter 8 and verse 1 और इसी कारण पौलुस रोमियो का 8वां अध्याय के पहला वचन में लिखता है that we will not be condemned, but we have passed from death to life. और हमें और दोष नहीं लगाया जाएगा क्योंकि हम जो मृत्यु से जीवन की ओर बढ़े हैं। Now this is what David experienced also in his own life. और यही जो दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया है। Have you experienced that redeeming from the Lord Jesus Christ? क्या आपने उस यीशु मसीह को छुड़ावा अपने आपके अनुभव किया है? Have you experienced the salvation that God gives to you and me? क्या आप यीशु मसीह का उस बलिदान जो उन्होंने हमारे और आपके लिए दिया है वो उद्धार का आपने अनुभव किया है? Because He has redeemed us. क्योंकि उसने हमें मोल लिया है, छुड़ा लिया है। He has paid a price and He has purchased us. यीशु मसीह ने हमारे लिए उस बलिदान किया है, उससे हमें अपने प्राणों के द्वारा हमें छुड़ा लिया है। And the blessing for us here is that He will redeem us. और आशीष हमारे लिए वही है कि वो हमें छुटकारा देगा। There are many other blessings that are there in this psalm. और ढेर सारे हमारे लिए आशीष इस भजन में है। But we are looking at these 7 as blessings that we receive from the Lord. और हम इन 7 आशीषों को ही देखते हैं जो यहोवा परमेश्वर से हमें मिलता है। The second thing I want us to see is what do we need to do so that we will receive God's blessings. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए। And I've listed 8 things down over here, और उसके लिए मैंने 8 बातों को लिखा है which King David mentions in this psalm. और वो 8 बातों को दाऊद राजा इस भजन में लिखता है। And the first one, पहली बात, we need to seek Him. हमें उसे ढूंढना है। We will receive the blessings of God when we seek Him. हम तभी परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे जब हम उन आशीषों को ढूंढेंगे। Let's read 2 verses over here. और उसके लिए हम 2 वचन की ओर देखेंगे। First of all, we'll read verse 4. सबसे पहले हम 4था वचन की ओर देखेंगे। He says, I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे भय से मुझे छुटकारा दिया। Then let's read verse 10. और 10वां वचन को भी हम देखेंगे। The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भी भूखे जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। We need to be those who will seek God. हमें वैसे बनना चाहिए जो कि परमेश्वर को ढूंढते हैं। David looked to God in loving trust. दाऊद जो कि परमेश्वर की ओर देखता था वो स्तुति और विश्वास की ओर। And David believed that every time he sought for God or he went about seeking God, God was there for him. और दाऊद ये विश्वास करता था जब कभी वो यहोवा को ढूंढते हुए जाता था, यहोवा उसके सामने हमेशा रहता था। Jesus also taught this. और यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया है। Come to Matthew chapter 7 verse 7. मत्ती 7 और उसका 7 वचन में लिखा है, It says, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। And the scripture is very clear in that mid portion says, seek and you will find. और वचन में से लिखता है ढूंढो तो तुम पाओगे। You need to seek. और हमें ढूंढना है। Now most of us are expert in seeking for things from the world.
हम में से बहुत से हम लोग हैं जो कि इस संसार के बातों को ढूंढते हैं, That is not what is written over here. और उन बातों का यहाँ कोई जिक्र नहीं किया है। We need to be seeking God. और हम जो है परमेश्वर को ढूंढना है। We need to seek God and His righteousness. That's what the scripture says. और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की धार्मिकता, और उसको ही हमें ढूंढना है। Now, God promises that if we seek, we will find. और परमेश्वर यहाँ हमारे लिए वायदा करता है, अगर हम ढूंढेंगे तो हम उसे पाएंगे। When we seek the Lord, He will answer. जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो ही हम परमेश्वर को पाएंगे। So what do you and I need to do? तो आप और हमें क्या करना है? We need to seek the Lord. तो हमें परमेश्वर को ढूंढना है। Number 2. और दूसरी बात, We will receive God's blessings when we cry out to Him. हम परमेश्वर के आशीषों को तब पाएंगे जब हम उसे पुकारते हैं। We need to cry out to Him. हमें पुकारना है। Now, some of you, many of us, we mix up between praying to God and crying out to God. और हम में से बहुत से लोग इसको थोड़ा ये समझते नहीं कि परमेश्वर को बुलाना और परमेश्वर को की और चिल्लाना क्या होता है। What is the difference between praying to God and crying out to God? परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर के आगे रोना या चिल्लाना क्या होता है? This is something that I picked up from what I was reading. और ये मैं कुछ बात पढ़ रहा था और उसमें से मैंने ये इसको सीखा। This is what it says. और यहाँ ऐसे कहा जाता है, A cry is short and not sweet. जो रोना जो कि संक्षिप्त है और जो कि मीठा नहीं, कड़वा है। A cry is brief and bitter. ये जो रोना या चिल्लाना जो संक्षिप्त है और कड़वा है। A cry is the language of pain. ये जो रोना, ये जो दर्द की भाषा है। A cry is a natural production. ये जो रोना ये कि प्राकृतिक उत्पादन है। A cry has much meaning and no music. रोने का मतलब है पर उसका वाद्य नहीं या गीत नहीं। Often our prayers come out from our lips. बहुत बार हमारी प्रार्थना जो कि हमारे होठों से ही आती है, But our cry comes from deep down from our hearts. परंतु परमेश्वर के सामने रोना वो हृदय की गहराई से आता है। So when I pray, very often I'm just saying words that I'm putting into my mouth. जब हम प्रार्थना करते बहुत बार ऐसे शब्द सिर्फ हम हमारे मुंह में और हमारे होठों से निकालते हैं। Sometimes we don't even mean, we are not sure what we are actually saying. और बहुत बार हम ये भी जानते नहीं उसका मतलब क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं। But when you cry, और पर जब हम रोते हैं, it comes from deep inside. और वो हृदय की गहराई से आता है। It comes from that area where all our emotions are kept. और हृदय की उस गहराई से आता है जहाँ हमारे सब भावुकता, हमारे सब हृदय के गहराई से वो आता है। And what we are called out to do here, और आज हमें इसके लिए बुलाया है, we are called to cry out to Him. हमें परमेश्वर से रोना या चिल्लाने के लिए कहा है। We need to cry out to Him. हमें परमेश्वर से रोककर चिल्लाकर कहना है। We need to be those who will not just put up a show. हम वैसे लोग नहीं होना चाहिए जो सिर्फ दिखावा के लिए प्रार्थना करें। We should not be those who will say things to make other people happy. हम वैसे नहीं होना चाहिए जो कि वो बातें बोले जो कि दूसरों को खुश करने के लिए। Scripture says Jesus wept. वचन कहता है कि यीशु रोया। Why did he cry? क्यों यीशु रोया? Somebody asked, he knew he was going to raise him from the dead. वो किसी ने ऐसा कहा कि यीशु जानता था कि वो उसे मृत्यु में से जिंदा करने वाला है। Why did he cry? फिर वो क्यों रोया? No, he didn't cry for Lazarus. क्योंकि वो लाजरस के लिए नहीं रोया। The answer is that he cried for the sake of those people over there. उत्तर यही है कि वो उन लोगों के लिए रोया Because they were sad. क्योंकि वो लोग दुखी थे। He was empathizing with Martha and Mary and the family. वो मार्था, मरिया और उनके परिवार के साथ
अब उनके दुख को बांट रहा था। So when you come to the Lord, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं you have a prayer list in front of you. तो आपके पास एक प्रार्थना पत्री है। What do you do? आप उस प्रार्थना लिस्ट से क्या करते हो? Oh, I need to pray all of these क्या things. मैं हाँ मुझे इन सबके लिए प्रार्थना करना है। So okay, 1, 2, 3, I just go on. तो उसके लिए मैं 1, 2, 3 ऐसे आगे जाते रहता हूँ। Or do I really feel what I'm praying for? या मैं इन सब के लिए मेरे हृदय में उनके लिए कुछ मचलता है। Am I just using words? क्या मैं सिर्फ शब्द की ही उच्चारण कर रहा हूँ? Or am I crying out to God deep from my heart? या मैं अपने हृदय से परमेश्वर की ओर रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ? David writes and he says we need to cry out to God. दाऊद यहाँ लिखता है कि हमें परमेश्वर के आगे रोकर बोलना है। Number 3, तीसरी, if we have to receive God's blessings, जब हमें परमेश्वर की आशीष को पाना है, we need to trust Him. तब हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। Look at verse 8. 8वां वचन में हम देखते हैं, Oh, taste and see that the Lord is good. Happy is the man who takes refuge in Him. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। Trust literally means to cling to or to rely on. विश्वास का मतलब है जो कि हम उसके चिपक के रहे और जैसे कि उस पर झुक के रखना या भरोसा करना। We need when we look at that word trust, it is not just के okay ठीक है God will do it. No, it's not that way. विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है परमेश्वर उसे करेगा हमारे लिए। But it is to totally believe that exactly what we are asking Him is what He will do for us. और इसका मतलब यही है कि ये पूरी तरह से विश्वास करना है कि हमने जो कुछ मांगा है परमेश्वर वो हमारे लिए करेगा। It is like leaning on God and believing that He will take care of you. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पर हमें झुकना है और भरोसा करना है कि परमेश्वर हमारे लिए वो करेगा। Let's read this one scripture verse. और आइए और एक वचन हम देखते हैं, That is Proverbs chapter 3 and verse 5. वो नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन। This is what it reads. यहाँ पर ऐसे लिखा है, Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own insight. तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। We are called to trust in God fully. हमें यहाँ लिखा है कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना। If I am trusting God fully, अगर मैं परमेश्वर पर पूरी हृदय से भरोसा रखता हूँ, I will not lean on my own understanding. तो मैं अपने आप पर भरोसा नहीं रखूंगा। I will fully rely on the Lord Jesus Christ. तो मैं पूरी तरह से यीशु मसीह पर झुक के रहूंगा या भरोसा करूंगा। This is very important. और यही बहुत महत्वपूर्ण है, Because very often क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है we think we are trusting God, हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, but we are not really doing that. पर हम उस पर नहीं वैसा नहीं कर रहे हैं। We are asking Him to do something for us, हम कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करो, but we are trusting on ourselves first. और हम अपने आप पर ही विश्वास कर रहे हैं, And we are expecting that with our half trust in Him, God will take care of us. और हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे आधी विश्वास से परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। But the scripture is very clear. परंतु वचन यहाँ पर सिखाता है We need to trust on Him fully. कि हमें यहोवा पर पूरी तरह से विश्वास करना है We need to lean on Him absolutely. और उस पर हमें पूरी तरह से झुकना है। Number 4, चौथा, God will bless us परमेश्वर हम तभी आशीष देगा when we fear Him. जब हम यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं। Look at verse 7 and 9. 7वां और 9वां वचन को देखिए। This is what David writes. यह दाऊद लिखता है, The angel of the Lord encamps around those who fear Him and He delivers them. यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी लगाकर उन्हें बचाता है। Verse 9. 9वां वचन, Oh, fear the Lord, you His saints, for those who fear Him have no want.
हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों की किसी बात की घटी नहीं होती। What does it mean to fear God? उसका मतलब क्या है यहोवा पर का विश्वास रखना? Fearing God means revering Him. यहोवा का भय रखना मतलब उसका श्रद्धा करना। It is to worship Him with awe. उसका मतलब उसकी आराधना करना, उसकी आदर करना। Now, very often when we talk about the word fear, we use the word which we use in Hindi as dar. जब हम फियर का कहते हैं कि हिंदी में जैसे डर का कहते हैं, But that is not what David is mentioning. उसका ये अर्थ दाऊद राजा नहीं कहता है। He's saying, I revere Him. वो ऐसा कहता कि मैं यहोवा का श्रद्धा करता हूँ, उसका आदर करता हूँ। When I come into the presence of the Lord, जब मैं यहोवा के सामने आता हूँ, I come with that trembling मैं थर कराता उसके सामने, because I know that He is a holy God. क्योंकि मैं जानता हूँ वो पवित्र यहोवा है। Very often we don't do that. हम बहुत बार ऐसे नहीं करते हैं। We walk into God's presence as though we are the kings. हम परमेश्वर के सामने ऐसे आते हैं जैसे कि हम राजा है, And we are making Him happy by coming in His presence, into His presence. और हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं क्योंकि हम उसके सामने आते हैं। But it's not that way. और परंतु वो ऐसा नहीं है। When we come into the presence of the Lord, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, He's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर He's है। a God where there is absolutely no darkness at all. वो ऐसा परमेश्वर के जिसके सामने कोई अंधकार नहीं है। And we come before Him, we who are sinful. और हम उसके सामने आते हैं, हम जो कि पापी है। And we need to have that fear, that reverence for God. और हमें उस परमेश्वर के सामने आने के लिए वो भय होना चाहिए। The verse 9 in the Amplified Bible reads like this. 9वां वचन एम्पलीफाइड बाइबल में ऐसे लिखा है, For there is no want to those who truly revere and worship Him with godly fear. उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती है। I will not have want if I truly revere God and I worship Him with godly fear. मुझ में कोई घटी नहीं रहेगी, मेरी कोई घटी नहीं रहेगी अगर मैं पूरी तरह से श्रद्धा और आदर से परमेश्वर की आराधना करता हूँ। So you and I, we need to fear God. तो आपको और मुझे यहोवा परमेश्वर के भय रखना है। Number 5. 5वां, we will receive a blessing from God हम परमेश्वर के आशीष को तभी पाएंगे when we refrain from lying. जब हम झूठ बोलने से अपने आप को रोकें। Look at verse 13. 13वां वचन में देखें, Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से बोलने से रुके। Bible is very clear about lying. पवित्र शास्त्र झूठ बोलने से बहुत सही तरीके से बताता है। We are the ones who have changed that word lying into many other things. हम लोग जो है उस झूठ को बहुत दूसरे बातों में उसे बदल देते हैं। There are many people who have diluted lying by using the word white lies. हमें से बहुत जन है जो कि झूठ को थोड़ा सरल बनाने के लिए सफेद झूठ, And we use that word so easily. और हम उस शब्द को बहुत बार उसके इस्तेमाल करते हैं। But lying is lying. झूठी है। God expects us not to lie. परमेश्वर चाहता है कि हम झूठ ना बोले। That's why He says in verse 13, और उसी कारण वो 13 वचन में कहता है, Keep your tongue from evil अपनी जीभ को बुराई से and your lips from speaking deceit. और अपने होठों को छल की बातों से रोककर। James wrote about it. याकूब इसके बारे में लिखता है, And let's read that. और आइए हम उसको पढ़े। James chapter 3 and verse 3 to 5. याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और 3 वचन से 5 वचन तक। It says, If we put bits into the mouth of horses that they may obey us, we guide their whole bodies. Look at the ship also. Though they are so great and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. So the tongue is a little member and boasts of great things. How great a forest is set ablaze by a small fire. यदि हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाए
तो हम उनके सारे शरीर को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि इतने बड़े होते हैं और तीव्र वायु द्वारा चलाए जाते हैं, फिर भी एक छोटी सी पतवार द्वारा नाविक के इच्छा अनुसार संचालित किए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े वन में आग लगा देती है। Many of us don't understand the consequences of our lies. हम में से बहुत से ऐसे हैं, हम उस झूठ के जो परिणाम क्या होता है वो नहीं जानते हैं। We use it to get out of difficult situations. हम उस झूठ का सामना करते हैं ताकि कुछ मुसीबतों से हम बच सके, But we don't realize how it puts us into more difficult situations. और हम ये नहीं जानते तब कि उस झूठ हमें और भी बहुत से मुसीबतों में डालता है। That's why once to hide one lie, we have to tell many other lies. और इसी कारण एक झूठ को छुपाने के लिए हमें और झूठ बोलना पड़ता है, And we have to keep adding more and more lies to save that one truth. और उसके लिए हमें और झूठ बोलना पड़ता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए। If David had lied, अगर दाऊद झूठ बोला होता, do you think God would have helped him? तो आप सोचते हैं कि परमेश्वर उसे मदद करता था? Do you think if David had lied, क्या आप ऐसा कहते हैं कि दाऊद ने झूठ बोला था? then do you think God would have kept him a king for so many years? तो क्या परमेश्वर उसे इतने सालों तक राजा बना के रखा होता? Do you think if David had lied, क्या आप सोचते हैं कि दाऊद ने झूठ बोला था? then God would have referred to, or he is referred to in Israel as the greatest king of Israel. और इजराइल के राजाओं में से वो सबसे महान राजा करके जाना Do जाता you है। think he would have been called all this? क्या आप सोचते हैं कि वो ऐसा कहा गया होता? No, David never lied. दाऊद झूठ नहीं बोला। He was very original in front of people. वो हमेशा जो था वही लोगों के सामने रहता था। It is said that his wife Michelle did not like him because he was very honest. ये ऐसा कहा जाता है कि उसकी पत्नी मिशेल नहीं चाहती थी कि वो सबके सामने अपने आप को वैसा ही दिखाए। But that was what David was. क्योंकि दाऊद वैसा ही था, He was truthful. वो हमेशा सच था। And let me be very honest with you. मुझे आपके साथ ऑनेस्ट से बोलने दीजिए। That lies will not take us far. ये जो झूठ हमें दूर तक नहीं ले जाएगा। Many of us expect to receive blessings from God, हम में से बहुत से जन हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से आशीष पाए, but we don't want to be truthful. पर हम सच नहीं बोलना चाहते। We keep on lying. हम झूठ बोलते रहते हैं। Verse 13 here David says, 13 वचन में दाऊद कहता है, keep your lips from speaking lies. अपनी जीभ बुराई के और होठों को छल से बोलने से रोक। Many people are not able to receive God's blessing, genuine blessings, because there is lies in their life. हम में से बहुत ऐसे हैं जो परमेश्वर की उस सचमुच आशीष को नहीं पा सकते क्योंकि हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है। Number 6. 6वां, We will receive blessings from God हम परमेश्वर की आशीष तभी पाएंगे when we turn from evil, do good, and seek peace. जब हम बुराई से मुंह मोड़ेंगे और भलाई के और बढ़ेंगे। Verse 14. 14 वचन में, Depart from evil, do good, seek peace, and pursue it. बुराई से दूर रहे और भलाई कर, शांति को ढूंढ और उसका पीछा कर। There are 3 very important things that David mentions in this verse. 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ दाऊद हमारे लिए लिखता है। First of all, he says, turn from evil. सबसे पहले कहता है कि बुराई को छोड़। If you're walking towards evil, अगर आप बुराई की ओर चल रहे हैं, if you're walking with Satan towards evil, आप शैतान के साथ उस बुराई की ओर चल रहे हैं, then you need to turn.
तो उसके लिए आपको पीछे मोड़ना है and you need to go in the other direction. और आपको दूसरे दिशा में चलना है. And then he says, you need to replace the bad, the evil, by doing good. और दूसरी बात वो कहता है उस बुराई को छोड़कर आपको भलाई करना है. You need to do good. आपको भलाई करना है. And not good just for showing it to people. और भलाई सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं. It has to come from your heart. ये आपके हृदय से आना चाहिए. So turn from evil, तो बुराई से मुंह मोड़ो turn towards the good, do और good, भलाई की ओर मोड़ो and in the end, seek peace. और आखिरी में जो कि शांति को ढूंढो. We need to do this very seriously. और हमें ये बहुत ही ध्यान से करना है. Many of us are not able to receive God's blessings हम में से बहुत से लोग जो कि परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा रहे हैं because we are not willing to turn from evil. क्योंकि हम जो कि बुराई से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं. We are not willing to do good. हम अच्छे काम को करने के लिए तैयार नहीं है. We do not really seek peace. और क्योंकि हम उस शांति को नहीं ढूंढ रहे हैं. When I say seek peace, मैं जब कहता हूँ कि शांति को ढूंढो, it is for myself and as well as for others. ये मेरे लिए और दूसरों के लिए भी. Number 7. 7वां, We will receive blessings from God हम तभी परमेश्वर के आशीष को पाएंगे when we are humble. जब हम दीन मन के हैं. Look at verse 18. और 18 वचन को देखें. Says the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है. What does it mean to be humble? इसका मतलब क्या है दीन या लीन मन के. Somebody said that becoming humble is thinking less about yourself. किसी ने कहा है कि दीन मन का होना मतलब अपने आप को बहुत छोटा समझना. But that's not the reality. और वो सच्चाई नहीं है. Okay, somebody else said this. और किसी ने ऐसा भी कहा है. Said becoming humble is not becoming small. दीन मन का होना मतलब छोटा नहीं होना. What he said is this. उसका मतलब ये है Becoming humble is not even thinking about yourself. दीन मन का होना मतलब अपने आप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना. It's as though you don't exist. इसका मतलब कि आप है ही नहीं. And the other person is important. और दूसरा आपके सामने जो है वही महत्वपूर्ण है. Not easy. ये बहुत आसान नहीं है. It's not easy for us to do it. ये इसका पालन करना बहुत ही सरल नहीं है. Because many of us are born with big egos. क्योंकि हम में से बहुत जन है जो जैसे कि बहुत ही गर्व से हम लोग पैदा हुआ है. And we do not know how to be humble. और हम ये नहीं जानते हम किस तरह से अपने आप को दीन करें. David uses 2 words over here. दाऊद यहाँ पर 2 शब्द का इस्तेमाल करता है. In verse 18. 18 वचन में. First of all, he says, the Lord is near to the broken-hearted. सबसे पहले वह कहता है कि यहोवा मन के टूटे वाले के निकट रहता है. And the second word he uses. दूसरा शब्द वो उपयोग करता है. He says, and saves the crushed in spirit. पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है. That is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. To be broken-hearted. ताकि टूटे मन वाले. And be crushed in the spirit. पश्चातापी आत्मा. That is what we need. और यही आज हमारी जरूरत है. Finally, number 8. और आखिर में 8वां, we will receive blessings from God. हम परमेश्वर के आशीष को तभी पाएंगे when we serve God. जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे. Look at verse 22. 22 वचन में देखिए. The Lord redeems the life of His servants. None of those who take refuge in Him will be condemned. यहोवा अपने प्राणों का दासों का प्राण मोल लेकर छुड़ाता है और उसकी शरण लेने वालों में से कोई भी दोषी न ठहराएगा. It says here the Lord redeems the life of His servants. यहाँ पर ऐसे लिखा है यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर छुड़ाता है. God calls you and me to be His servants. परमेश्वर आपको और मुझे उसका दास बनाकर बुलाता है. God calls you and me to serve Him. परमेश्वर आपको और मुझे उसका सेवा करने के लिए बुलाया है. God has already blessed us so much. परमेश्वर ने हमें बहुत से आशीषों से आशीषित किया है. And He calls us to serve Him faithfully. और
वो हमें बुलाता है कि उसका सेवा हम ईमानदारी से करें। So God will bless us तो परमेश्वर हमें आशीष देगा when we serve Him, जब हम उसकी सेवा करते when we do what He calls us to do. हैं। वो करते हैं जिसके लिए हमारे बुलावट उसने किया है। When we do things not because we want to do it, हम वो उन चीजों को करते जो क्योंकि वो हम नहीं करते, we want to do it because God is telling us to do it. उन चीजों हम करते हैं जो कि परमेश्वर हमें उन चीजों को करने के लिए बुलाते And when हैं। we do that, we will be blessed over and over again. और जब हम परमेश्वर के बुलाए हुए चीजें करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। Are you ready to serve God? क्या आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए No, तैयार हैं? I'm not talking about just saying yeah, I will do that for you. मैं इसके लिए नहीं कह रहे थे हाँ मैं वो करूंगा आपके लिए, But deeply feeling that yes, this is what God has called me to do, and I will do it. और वही बातें जो कि संपूर्ण हृदय से आप कहेंगे हाँ परमेश्वर ने ये करने के लिए मुझे बुलाया है और मैं यही परमेश्वर के लिए करूंगा। Today the Lord has very clearly spoken to us through this Psalm of David. आज परमेश्वर ने दाऊद की इस भजन से हमसे बातचीत किया है। God wants to bless us. परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता We है। went through so many of blessings of God. हमने बहुत से परमेश्वर के महान आशीषों के बारे में देखा है। How He delivers us from fear. किस तरह से वो हमें भय से हमें छुटकारा देता है। How He saves us from troubles. सारे संकटों से कष्टों से किस तरह से हमें छुड़ाता है। How He guards us and He delivers us. किस तरह से वो हम छावनी डालकर हमें बचाता है। How He shows goodness towards us. किस तरह से हमारे लिए वो भलाई दिखाता है हमारे जीवन में। How He supplies our needs. वो किस तरह से हमारे सारी जरूरतों को पूरा करता है। How He listens to us when we talk to और Him. यहोवा किस तरह से हमारे बातों को सुनता है जब हम उससे बातें करते हैं। And how He redeems us. और किस तरह से वो अपने हमारे प्राण को मोल लेता है। But He expects us to do something. और उन सारे आशीषों के लिए वो कुछ चाहता है हम उसके लिए करें। We looked at 8 things. और उसके लिए हम 8 बातों के देखा है। The worship team is going to come up and lead us in a song. आराधना दल हमारे लिए आएंगे और एक आराधना गीत की और हमारे अगुवाई करेंगे। But when they get ready to come, I want you to think of this. और जब आराधना दल हमारे लिए आते हैं तो मैं चाहता हूँ You think about these 8 things that we need to do. आप उन 8 बातों के और अपना ध्यान केंद्रित करें जो हमने आज सीखा है। And when you sing that song, you think about these 8 things that we are called to do. और उस गीत को गाते वक्त वो 8 बातें जो कि परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है उसके और हम ध्यान We केंद्रित need to करें। seek our God. हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। We need to cry out to Him. हमें उसके पास रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। We need to trust Him. हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। We need to fear God. हमें परमेश्वर का भय रखना है। We need to refrain from lying. हमें हर झूठ से दूर रहना है। We need to turn from evil. हमें दुष्टाई से, बुराई से मुंह मोड़ना है। We need to do good. हमें अच्छा करना चाहिए। And we need to seek peace. हमें शांति की ओर बढ़ना चाहिए। We are called to be humble. हमें दीन और लीन होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। And we are called to serve Him. और इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। And so, as we spend this time, as we sing this song, और जैसे कि हम गीत गाते हैं और ये समय बिताते हैं, let us make a commitment to God again. और आइए फिर से एक बार हम अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पित करते हैं। Check where you are at this moment. अपने हृदय की ओर झांकिए, आप कहाँ हो, And make a promise again to God. और फिर से परमेश्वर से वायदा करिए। जैसे हमने वचन सुना है कि उन इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की हम आराधना करें। Trust in His presence daily live. I surrender all. I
तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे चरणों पर, छोड़ता हूँ संसार की इच्छा, मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। Let's bow our heads in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाइए प्रार्थना के लिए। At this moment, as we have sung this song जबकि हमने एक गीत को गाया है and we've said that I surrender all, और हमने कहा है कि हाँ प्रभु, मैं अपने आप को पूरी तरह से आप पर न्यौछावर करूँगा। if you have really sung this from your heart, अगर आपने अपने हृदय की गहराई से गीत को गाया है, I want you to lift up your hands मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाइए। as we pray together. जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, Let's commit ourselves into God's hand. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। Our Father God, we thank you for this Sunday morning. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं रविवार के सुबह के लिए। Thank you for your word. धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for speaking to us through your word. धन्यवाद देते हैं आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है। Today you have spoken to us again. फिर से एक बार आपने हमसे बातचीत किया है। Lord, you bless us tremendously. पिता, आप हमें आशीष दीजिए। We want to pray that you would help us to be those who will give ourselves to you. हम प्रार्थना करते हैं हम वैसे बने जो कि हम अपने आप को पूरी तरह से आपको दे सके। Help us to be those who will seek after you. होने दीजिए हम ऐसे बने जो कि आपको ढूंढने वाले बने। Help us to be those who will cry out to you every time we come to you. होने दीजिए हम ऐसे बने जो जब कभी हम आपके पास आए हम रो रो के आपसे मांगे। That we would be those who will trust you always. हम वैसे बने जो कि हमेशा आप पर विश्वास करें। Those who will fear you. हम वैसे बने जो आपके भय माने। Those who will not go into lying. हम वैसे बने जो कभी झूठ के ओर न बढ़े। That we will turn away from the evil. हम बुराई से अपने आप को मोड़े। We will do good. हम अच्छाई की ओर बढ़े। And we will seek peace. और हम शांति की ओर बढ़े। Help us to be humble. प्रभु हमें दीन और लीन बनाइए। Help us to serve you truly. ताकि हम आपको संपूर्ण हृदय से आपकी सेवा कर सकें। This is our cry to you this ये morning. हमारी प्रार्थना है। As we sang, जैसे हमने गाया है we प्रभु, surrender our all to you. हम अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Take our lives. हमारे जीवन को लीजिए Use it for your glory. और आपके महिमा के लिए, And help us, Lord, to serve you. और होने दीजिए हम आपका ही सेवा कर We सकें। commit each one of us into your हम hands. हर एक को आपके हाथों में देते हैं। Thank you, Lord, for your blessings to us. धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए। As we get into this week again, इस हफ्ते में जब हम अपने आप को आते हैं, as we enter a new month during the week, नई महीने में हमारा शुरुआत होता है। we pray that you would be with us. प्रभु हमारी प्रार्थना है आपका अगुवाई हमारे साथ रहे। Our prayer is that, Lord, you would lead us through all of these. हमारी प्रार्थना है हमारे साथ आप रहिए। You would help us to live for you truly. हमारी प्रार्थना है कि हम सच्चाई से आपके लिए हम जी सके। So we commit our lives into your hands. हम हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Take us, Lord. लीजिए हमारे जीवन प्रभु जी, Mold us into your और image. उसको अपने ही इच्छा के अनुसार आप उसको गढ़िए प्रभु जी, And help us, Lord, to live for you. और होने दीजिए आपके लिए हम सिर्फ जी सके। We once again commit our lives into your हम hands. फिर से एक बार अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for your blessings to us. धन्यवाद again. देते हैं आपके आशीषों के लिए। All this we pray in Jesus' most precious name. सारी बातें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।
May God bless you and may God keep you. प्रभु आपको आशीष दे और आपको सुरक्षित रखे। And as you go into the week and the new month, may God be with you. जैसे कि आप नया हफ्ता और नया महीना में आप पदार्पण करते हैं, प्रभु आपके साथ रहे। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।